Let us start new topic, that is pressure. So pressure है of course system कैसा होगा, या तो लिक्विड है, या किसकी बात हो रही होगी, गैसेस की बात हो रही होगी। सॉलिड की यहाँ पे बात हम नहीं कर रहे हैं, ओके, बिकॉज सॉलिड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि हम लिक्विड और गैसेस अज्यूम करके चलेंगे। ओके, सो प्रेशर अगेन हम यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ, और इसका एनर्जी के साथ और एंट्रोपी के साथ कैसा रिलेशन है, विद टाइम टी के साथ कैसा रिलेशन है। ओके, सो अगेन अगर हम देखें तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ बॉडीज दैट आर सब सिस्टम्स, और हर एक सब सिस्टम का अगर एनर्जी अलग अलग है, जैसे E1, E2, E3, E4 एक्सेट्रा, तो एनर्जी जो है वो क्या है, एडिटिव क्वांटिटी है। एडिटिव मान के चले हम, अगर एनर्जी एडिटिव है तो सिमिलरली आपका जो एंट्रोपी है जिसको हम S1 S2 लेकर चले हैं, तो एंट्रोपी भी क्या है, एडिटिव नेचर। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक का सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, क्योंकि माइक्रो लेवल पे सिस्टम की बात कुछ और होगी और मैक्रो लेवल पे कुछ और। सो अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे देखूं, माइक्रो लेवल पे देखूं अगर मैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कैसा है जिसकी एंट्रोपी जो है दैट एंट्रोपी इज कांस्टेंट, या फिर कैसी है, इंक्रीज कर रही है। ये मैक्रो लेवल पे है, that is entropy of the universe or entropy of the system। यूनिवर्स का तो चलो इंक्रीज ही है, बट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीज, में कांस्टेंट, बट डिक्रीज नहीं करेगी। अगर माइक्रो लेवल पे हम अगर देखें तो हो सकता है सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज भी कर रही हो, बॉडीज, अलग अलग बॉडीज की इंक्रीज भी कर रही हो, डिक्रीज भी कर रही हो माइक्रो लेवल पे। बट हमने अपने सिस्टम को क्या करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम एक एक सिस्टम को लेकर चलेंगे यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल के किसी सिस्टम का एंट्रोपी ज्यादा है, किसी का कम है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, जिसे हमें सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को बिल्कुल सिंपल सा लेके चलेंगे मैक्रो लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, जिसकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रही है। ओके, अब आपका जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है E, और वॉल्यूम जो अभी हम इंक्लूड करने जा रहे हैं यहाँ पे V, वॉल्यूम, ये दो ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जहाँ से हमारा फर्दर जो है नए नए रिलेशन निकल के आएंगे। तो हमें वॉल्यूम भी यहाँ पे कंसीडर करना है, क्योंकि हम लिक्विड और गैसेस की अगर बात कर रही हैं तो वो क्या करेंगे, सम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, सम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, अब इस वॉल्यूम में अगर मैं देखूं तो जो सेंटर के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, नॉट एटम्स, सेंटर मॉलिक्यूल्स और सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका डिफरेंस होगा कुछ, क्योंकि सरफेस के एलिमेंट का इंटरेक्शन और जो कोर में बैठे हुए हैं इनका इंटरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, क्योंकि सरफेस वाले जो हैं वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे।
ओके, फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसको हम लिख लेते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dE ओवर dr, पार्शियल डेरिवेटिव। अगेन एनर्जी फंक्शन आपका होगा P Q और साथ में R का। यहाँ पे R क्या है, वहाँ पे हमने क्या लैम्डा लिया था, यहाँ पे R लिया है, और R अगेन क्या है आपका एक्सटर्नल पैरामीटर। ओके, एक्सटर्नल पैरामीटर फोर्स। तो ये इस तरह से फोर्स निकल के आ रही है आपकी। नाउ इस फोर्स को अगर मैं एवरेजिंग कर दूं अगेन, देन दिस विल बी F इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ दिस, that is minus of dE, again function of P, Q and R, position vector and dr. Further, इसको मैं ऐसे लिख लूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। At constant entropy, okay, entropy यहाँ पे constant है। Further, again, this can also be written as dE over in terms of volume। अगर ऐसा भी लिख लें एंट्रोपी कांस्टेंट और dr in terms of volume लिख लिया इसको। Now F is dE with negative sign dE over dV। एक्चुअली हम जो है रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं प्रेशर का, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट इज प्रेशर। और ध्यान रखिएगा यहाँ फोर्स का भी ये रिलेशन निकल के आ रहा है इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक में वैसे तो आपका फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम kx की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अगर। ओके, इस तरह से जो रिलेशन है वो सॉलिड्स में यूज किए जाते थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लिक्विड्स में यूज कर रहे हैं या गैसेस में। ओके, तो हमारे जो रिलेशंस है दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक। ओके, तो फोर्स भी आपका जो है एनर्जी और आर के साथ इस तरह से बैठा होगा। और कैलकुलेट क्या करना है हमने, प्रेशर, thermodynamic pressure, so volume dr। now अगर इस टर्म को मैं देखूं तो ये कैसे है, वॉल्यूम और पोजीशन। तो वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज सरफेस एरिया, और साथ में dr, या आप पार्शियल ले रहे हैं तो पार्शियली ले लीजिए। ओके, और dr सरफेस एंड एक आपका आ गया रिड्यूस फैक्टर। तो ये एक्चुअली क्या है आपका सरफेस बन गया ये, ठीक है। तो F यहाँ से देखें तो ये क्या निकल के आ रहा है, दैट इज dE and this is surface element with constant entropy। So finally pressure is minus of dE over dV, constant entropy, and full derivative ले लीजिए इसका, surface element। okay, again force per unit surface area is equals to volume and distance। so ये क्या है आपका force per unit area, surface area, that is what, pressure।
जो कि हमने फाइंड करना था। सो हेंस प्रेशर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, दैट इज प्रेशर P इज इक्वल्स टू, फाइनली क्या था, F इज इक्वल टू ओवर ds इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dE over dG at constant F। सो प्रेशर, ये टर्म आपकी प्रेशर की है, दैट इज dE over dV विद कांस्टेंट F। सो ये आपका प्रेशर का टर्म है, ओके। और इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 1 कंसीडर कर लीजिए। अब प्रेशर है, टेम्परेचर हमने निकाल लिया है पहले ही, दैट इज ds over T। नाउ इसको फर्दर रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा, दैट इज ds इज इक्वल टू ds, रेसिप्रोकल है ना ये इसका, सो रेसिप्रोकल के बदले अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। सो dE इज इक्वल्स टू TdS, इसको A कंसीडर कर लीजिए, और यहाँ से प्रेशर को मैं अगर ऐसे लिख लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ मुझे dE मिल जाएगा, दैट इज माइनस PdV, दैट इक्वेशन नंबर 2। सो लेट अस कंपेयर इक्वेशन A एंड 2। ओके, कंपेयर भी नहीं करना है इसको, नॉट कंपेयर बट टुगेदर कर देना है इनको, ठीक है। टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में लिखना है अगर इसको, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, dE इज इक्वल्स टू TdS minus PdV, and this is the one of the most famous relationship, first thermodynamic relation। ओके, आपको पता है 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, 4 टाइप हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की। तो फर्स्ट कौन सा है, dE इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। ये आपका बहुत फेमस थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, और यहाँ से ही हमारे जो नेक्स्ट 3 रिलेशंस हैं वो यहाँ से ही निकल के आएंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रेशर, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ये सारी जो टर्में थी हमें कहाँ ले जा रही थी, इस टर्म की तरफ ले जा रही थी, दैट इज फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन की तरफ। ओके, तो ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। ओके, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज है चैप्टर का नाम। तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज में हमने थर्मोडायनामिक अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड की और उनके रिलेशनशिप फाइंड किए, फाइंड किए नहीं, करने हैं अब। ओके, तो पहला रिलेशन हमने यहाँ निकाल लिया, dG इक्वल टू TdS माइनस PdV। फर्दर हम नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो हम कैलकुलेट करेंगे। So this is all about your this lecture.